मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है। मैं ईएसएल स्टील लिमिटेड जो वेदांता ग्रुप में है उसमें मैं टैक्सेशन हेड हूँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में देखता हूँ। Initially we are suffering too much in problems in reconciling data because we, we have no control over the data, and most of the we could not find out that which vendor has filed returns on time or not, and our ITC has been escaped. So after introduction of Max ITC, we are in very good position to reconcile our GSTR 2A versus our ITC register, and it also help us to remind our vendors who did not file returns on time. We have been very much guided by the Clear Tax team, and we get their expertise, knowledge, and they are very helpful in implementation of this system on Go Live. Actually, we have observed that after implementation of your software, manual intervention has almost gone away, and we can reconcile multiple times in a day, and the response time is very much high. And if our colleague wish to reconcile data of last 1 year, he can do that work within 10 minutes, and it can be done multiple times in a day. There are about 70,000 line items, and for which we get reconciliation within 15 minutes from this software. We will prefer that if there is unreconciled items, and if vendor is not filing returns on time, your software could remind the defaulting vendors automatically, and hope this system is available in your system, but we have not tried. Previously, we could not do reconciliation correctly, even after engaging 3 to 4 manpower regularly. But after getting this software, we can do easily within 15 minutes to half an hour. मैनुअली जब हम करते थे तो उसमें क्या होता था ना कि जैसे मल्टीपल जीएसटीएन, अगर एक जैसे क्या होता है कि एक वेंडर है जिसका हमारे पास में एक जीएसटीएन मैप है, लेकिन वो मल्टीपल लोकेशन से वो सप्लाई करता है। जैसे सपोज करो कि वेस्ट बंगाल का वेंडर है तो उसका जीएसटीएन एक होगा जो कि एक ही मैप हो सकता है हमारे एसएपी में, लेकिन वो उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, दूसरे स्टेट से अगर 5-6 स्टेट से सप्लाई कर रहा है तो उस स्टेट में क्या होता है कि हम वो ट्रैक नहीं कर पाते थे कि भाई हम वो कैसे उसका आईटीसी लेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो हमारा सिस्टम में था नहीं। पहले पेमेंट ब्लॉक तो हमारे यहाँ जैसे नहीं हो पाता था, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर आने से इस बार हमने करीब को लगता है कि 50 to 60 वेंडर्स का पेमेंट ब्लॉक किया है, और वो लोग रियलाइज़ किया है कि हमने गलती किया है, हम लोग इसको अगले बार रिटर्न फाइल करेंगे। अब उनको लगने लगा है कि भाई अगर हम फाइल नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जीएसटीआर 2B जैसे हमारे यहाँ दिखाई देगा कि आ गया, तो उसके दूसरे दिन तीसरे दिन हम जो है अपना ये आपका सॉफ्टवेयर से अपना रिकन्सिलिएशन देख लेते हैं, और जो डिफ़ॉल्टिंग वेंडर है उसको हम लोग जो है रिमाइंड करते हैं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपका पेमेंट ब्लॉक किया जा रहा है। वेंडर कम्युनिकेशन भी काफ़ी ईजी हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास में डेटा जो है ना वो रियल टाइम बेसिस पे मिल जाती है, तो उस हिसाब से उनको अगर दिक्कत है, अगर किसी तरह का एक्सप्लेनेशन उनका है, तो उसको हम सही तरीक़ा से उसको बता देते हैं कि आपका ये बिल हमारे यहाँ पोस्टेड है और ये आपका जीएसटीआर 2B में या 2A में आ रहा है। बिल्कुल। इससे क्या है कि सब्सटेंशियल बेनिफिट तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 20 to 30% हमारा आईटीसी मैक्सिमाइज हुआ है इस बार। और दूसरा है कि इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लग रहा है ना कि अभी बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं एसएससी के फेवर में जो इम्प्लीमेंट हुए हैं फेवर में नहीं है,
तो आपके सॉफ्टवेयर से हम सही आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटीआर 2B के हिसाब से हम अपना आईटीसी ले सकते हैं, एग्जैक्ट आईटीसी हमको पता चल सकता है। और जो डिफ़ॉल्टिंग वेंडर हैं, किसी कारण से कंप्लायंस नहीं किए हैं, उनको सही टाइम पर रिमाइंड करना, ये होता है, वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ख़ास करके सॉफ्टवेयर तो अच्छा है ही, लेकिन क्लियर टेक्स्ट की जो टीम है ना, इतनी डिवोटेड है और वो पीछे पड़ करके इम्प्लीमेंट मैंने फास्ट ट्रैक पर कराती है। एसएससी अगर थोड़ा भी सपोर्ट करे तो क्लियर टेक्स्ट की टीम पूरे पीछे लगी रहती है कि नहीं, आप जो है कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको तुरंत रिस्पॉन्ड देना, ये सब जो है खास करके देखा गया है क्लियर टेक्स्ट में ये है।